बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात मेरे मुंह से निकले हक़ निकले और जो मुझसे कोई कमी कोताही हो जाए, कमी बेशी हो जाए, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे मुआफ़ फरमाए। आमीन इलाल हक़ आमीन। रिसालत के सफ़र में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज का जो उन्वान है, जो मौजू है, वो है यहूद का तासुब और अदावत। यहूद को इल्म था कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले हैं, क्योंकि उनकी कुतब में ये चीज़ है कि नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि निशानियाँ तक भी हैं नबी अलैहिस्सलाम की। तो वो जो है उन्होंने, लेकिन उनका ये ख्याल था कि हमारी कौम में से नबी आएगा। तो जब नबी अलैहिस्सलाम बशीर व नज़ीर तशरीफ़ लाए, मदीने गए थे, नबी पाक ने हिजरत की थी, तो यानी कि उनको हसद था, वो हसद करते थे कि अरबी नस्ल थे नबी अलैहिस्सलाम, ये भी उनका और उनकी कौम में से भी नहीं आया नबी, तो वो हसद करते थे, बुग़्ज़ और अदावत रखते थे। तो एक आलिम ने किसी ने पूछा यहूदियों में से कि उसके आलिम से पूछा, यहूदी के आलिम से, कि आप उसकी कोई निशानियाँ बताएं, क्योंकि फिर वो निशानियाँ भी पता चल गई जब वो नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लेके आए। तो उन्होंने कहा कि मियाना कद होगा उस शख्स का, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बता रहा है, वो जो यहूदी जो आलिम था, और सफ़ेद रंग के सुर्खी माइल नहायत खूबसूरत हीरा के पहाड़ों में उधर से आएंगे, और जो है ना उम्मी होंगे, लिखना पढ़ना नहीं जानते होंगे। और ये निशानियाँ फिर जो बताई, फिर वो पता भी चल गया जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ ले आए। तो ये उनमें ये बॉक्स और यानी कि अदावत थी। और हज़रत सईदा सफ़िया बिन्त हुई की बेटी हज़रत सईदा सफ़िया, जो हमारी माँ हैं, जो बाद में मुसलमान हुई, तो वो रिवायत करती हैं, वो बताती हैं कि मेरे वालिद और मेरे चचा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं उनकी चहेती यानी कि थी बेटी। सब औलादों में इससे ज़्यादा प्यार वो सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करते थे। तो वो कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए कुबा में, जब वो आए, क्योंकि मदीना से पहले जो कुबा का जो मकाम है, जो जगह है, तो नबी अलैहिस्सलाम जब कुबा में तशरीफ़ लाए तो मेरे वालिद और मेरे चचा उनसे मिलने गए ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी कि जब शाम का वक्त था, जब आफ्ताब ग़ुरूब हो गया, उसके बाद जब वो आए तो वो बड़े थके मांदे थे। तो ऐसे वो यानी कि गिरते पड़ते और लड़खड़ाते हुए चाल में वो आए। तो जैसे वो उनसे प्यार था, हज़रत सईदा सफ़िया जो हमारी माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, बिन्ते हुई, तो वो जो है ना जब, और वो उनकी तरफ दौड़ी, जैसे वो पहले वो चहेती थी उनकी बेटी, और ऐसे मोहब्बत में भागी दौड़ी कि मुझे उठाएंगे, क्योंकि उनको गोद में उठाते थे। तो वो भागी जब उधर गई, तो फिर ना उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, नज़र उठा तक नहीं देखा उन्होंने, ना वालिद ने ना चाचा ने। तो वो उनको ये हैरानगी भी हुई, यानी कि ये किस तरह आज ये बात हुई। तो वो ये यहूदी थे, तो उनके जो थे, और ये बाद में मुसलमान जैसे हुई, तो सफ़िया हमारी माँ बनी, उम्मुल मोमिनीन बनी। तो वो जो है वो उन्होंने, अब चाचा ने कहा कि मैंने सुना, वो हमारी माँ बता रही है कि चाचा से मैंने यानी कि सुना, चाचा मेरा कह रहा है कि मेरे वालिद से, यानी कि हुई बिन अख्तब से, जो उनके वालिद का नाम है, कि तुमने ये देखा, क्या ये वही था? क्योंकि निशानें जो थी, और वो फिर तुमने क्या, अल्लाह की कसम, यानी कि ये वही था, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं उनका वालिद हुई बिन अख्तब। तो वो कहते हैं कि फिर पूछा, क्या तुमने इसको यानी कि पहचाना कि भाई तुम्हें तसल्ली है, यानी कि तुम इससे वो हो कि वही है? तो उन्होंने कहा ये वही है। तो उन्होंने कहा अब फिर क्या इरादे हैं? तो फिर मेरे वालिद अपने वालिद की बात बता रही कि फिर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं यानी कि अदावत करूँगा, यानी कि दुश्मनी करूँगा। तो ये देखें क्या अल्लाह के नबी कसम पर कितने उनको यानी कि मुश्किलात आई, तकलीफ़ें आई, मुसीबतें आई, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे हमेशा तवक्कुल किया, और मेरे रब ने उनको हर मकाम पे फ़तह अता फरमाई, उनको नुसरत फ़तह से हमकिनार किया, उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाई, उनको दुनिया में भी कामयाब किया और आखिर में भी कामयाब किया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का हम पे हक़ है कि हम उन पर जितना भी हो सके उन पर दुरूद व सलाम भेजें। अल्लाह पाक हमें बाअमल करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।